बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव हृदय प्रभु का धाम है, अर्थात इष्ट देव मालिक सदगुरु का निवास स्थान है। प्रभु रूप में संत सदगुरु ही इसके अधिपति हैं। जब मनुष्य नीति के नियमों का उल्लंघन करके सांसारिक विचारों को अपने मन में स्थान देता है, तब प्रभु दर्शन नहीं कर सकता तथा सच्चे वास्तविक एवं शाश्वत सुख शांति से वंचित रह जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य को इसी संसार में रहकर जीवन यापन करना है, और जब तक जीवन है तब तक संसार में रहकर संसार से संबंध रहेगा ही। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी तो नहीं है। एक कवि ने लिखा है, अच्छा तो है यही है कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न वे दिल लगी चले। परंतु संसार से इतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि एक पथिक पर पथिक का पथिक से होता है। संसार में रहकर उसका ही वन जाना और उसे चित्त में स्थान देना नितांत भूल वहम मूर्खता है। इसका परिणाम दुख और कलेश है। संत उपदेश करते हैं कि तुम संसार में रहो, परंतु संसार तुम में न रहे। जिस संसार को मनुष्य सुख और आनंद की खान समझता है, वस्तुतः वह कोटों की बड़ी है। यहाँ प्रत्येक कुसुम के पीछे नुकीले कांटे छिपे हुए हैं। प्रत्येक सुख की ओट में दुख निहित है। प्रत्येक भोग विलास के पीछे सहस्त्रों कलेश हैं। सुखो भोग तो केवल धोखा है, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो दुख, चिंता और कल्पनाएं उपलब्ध होती हैं, वे चिरस्थायी हैं। पुष्प को स्पर्श किया कि आंचल को कांटों में उलझा कर रह जाता है। विश्व का प्रपंच ही ऐसा, अतः धराधाम और धन के मद तथा सांसारिक लावरण पर चित्त को नहीं अटकाना चाहिए। यह वह उच्चतम शिक्षा है जिससे एक बार हृदय संगम कर लिया जाए तो जीवन आनंदमय बनाए जाए। संसार में रहकर भी संसार से असंबंधित रहे, यही जीवन की सार्थकता का रहस्य है। संसार में रहते हुए और संसार का कार्य व्यवहार करते हुए वे मनुष्य किस प्रकार संसार से असंबंधित रह जाता है, इसका उदाहरण भी हमें सृष्टि नियमों को देखने से पग पग पर मिलता है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है, जैसे जलमाही कमलो निरालू मुर्गाही न साड़े, सुरती शब्द आदि वसागरु तरिए नानक नाम वखाणे। जैसे जल में निवास करते हुए कमल पुष्प आर्द्र नहीं होता, जिस प्रकार रात दिन सरोवर में गोते लगाते रहने पर भी मुर्गाई के पंख शुष्क ही रहते हैं, इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि मनुष्य संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव को ग्रहण न करे।
सुरती संसार के साथ न जुड़कर शब्द के साथ जुड़ी रही। संतों के बख्शे हुए सच्चे नाम की कमाई से ही ऐसा होना संभव है। इसलिए संत नाम की महिमा का इतना बखान करते हैं। कमल पुष्प प्राय सर्वतः झीलों, सरोवर तथा नदियों में पाया जाता है। इसका विशेष गुण यही है कि इसका फूल जल में तैरता रहता है, परंतु गीला नहीं होता। यो देखा जाए तो जल ही इसका जीवन आधार है। जल में ही कमल का पौधा जन्म लेता है तथा जल से ही इसका पोषण होता है। सरोवर में यदि जल न हो तो कमल भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु इतना सब कुछ होने के उपरांत भी वह जल के प्रभाव को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने आप को गीला नहीं होने देता। जल में निवास करते हुए जल से ही पोषण सामग्री प्राप्त करते हुए भी जल से सर्वथा निर्लिप्त रहने का यह अति सुंदर व सर्वोत्तम उदाहरण है। मनुष्य को भी संसार में रहना और संसार में ही बर्ताव करना, इसके बिना अन्य कोई चारा भी तो नहीं है। जहाँ तक जीवन यापन का प्रश्न है, संसार से पृथक रहकर या संभव नहीं है। संसार में से ही मनुष्य को जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करनी है तथा संसार के आश्रय से ही उसे जीवन यापन करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल जल के आश्रित रहकर ही जीवित रहता है। संतों का कथन है कि संसार में निसंदेह रहो तथा व्यवहार करो, परंतु कमल फूल के समान संसार से असंबद्ध तथा अलिप्त रहो। यह जगत ने कभी तुम्हारा था, यह जगत न कभी तुम्हारा था, न है और न हो सकेगा। एक ना एक दिन इसे अवश्य त्याग देना पड़ेगा तथा जब यही ध्रुव सत्य है, अर्थात जब तुम निश्चित रूप से जानते हो कि इस जगत के साथ तुम्हारा संबंध सर्वथा अस्थायी एवं सामयिक है, तो फिर इस जगत तथा जगत की सामग्रियों के प्रति आसक्ति एवं अनुरक्ति क्यों उत्पन्न की जाए। तनक विचार करें तो ज्ञात होगा कि संसार के प्रति मेरे तेरे की भावना तथा आसक्ति को मन में स्थान देना सर्वथा नादानी है। श्रुति को जगत में फंसा कर रखना नितांत अज्ञानता है। संतों के इस उपदेश का तात्पर्य जगत के त्याग की प्रेरणा नहीं, अपितु यह संबंध रखते हुए असंबंध रहने की शिक्षा है, जो सच्ची, सरल, स्पष्ट तथा उत्तम है। रहो जग में, रहो सुरती गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन में। करो दुनिया के काम बेशक, न दुनिया को बसाओ अपने मन में। रहो जैसे जहाँ हो जी तुम्हारा, मगर गफलत न हो हरि के भजन में। कहते हैं संसार में रहो मगर अपनी सुरती को गगन में रखो और अपने हृदय को भक्ति की लगन के रंग में रंगो। संसार के सभी कार्य करो, परंतु उन कार्यों द्वारा संसार को अपने दिल में स्थान मत दो। कार्य को प्रभु की प्रदान की हुई सेवा समझकर करो। जहाँ मन चाहे वहीं रहो,
परंतु भजन बंदगी में प्रमाद मत करो। दिन प्रतिदिन मालिक से प्रीति बढ़ाओ, न कि सांसारिक व्यवहार, सांसारिक प्यार वह मोह में वृद्धि होती जाए। संसार से तो कमल के पुष्प के भांति निर्लिप्त तथा संबंध होकर व्यवहार करो। अपने सच्चे मालिक की निस्वार्थ तथा विशुद्ध भावना से सेवा करते रहने से प्रत्येक कार्य में सुंदरता तथा व्यवस्था बनी रहती है। यही विशुद्ध एवं पवित्र सेवा का कार्य मनुष्य के मन को भीतर ही भीतर अति सुंदर बनाता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ता का मन सैने शैने सूक्ष्म होकर मालिक की सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेगा। संतों के दृष्टिकोण से यही तो जीवन का सौष्ठव है। उसके कार्यकलापों को देखकर बाहरी अनुमान यही होता है कि वह संसार के बंधन में बंधा हुआ है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। सर्वसाधारण के भांति कार्य व्यवहार करता हुआ भी वह जगत से अनुराग नहीं रखता। उसकी सुरती संसार के बंधनों में उलझी नहीं होती। जहाँ उसी के समान कार्य करने वाले अनन्य संसारी प्राणी अपनी सुरती को जगत के प्राणियों वह पदार्थों में बुरी तरह फंसाकर रखते हैं, तथा इसी कारण कर्म के परिणाम स्वरूप वे कभी सुखी कभी दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। वह निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला सच्चा गुरु का सच्चा सेवक इस प्रकार की अनुरक्ति आसक्ति की से सर्वथा मुक्त रहता है। सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ दिखाई देता हुआ भी वह बंधन मुक्त है, तथा गुरु प्रेम के बंधन में वह न दिखाई देने वाला श्रृंखला द्वारा बंध है। यही बंधन ही उसे जगत के समस्त बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो समझदार व बुद्धिमान है, वे इस रहस्य अर्थात संबंध में असंबंध रखने की युक्ति को समझाकर सदा जीवन मुक्त करते रहते हैं। संसार की माया और मोहमयी रचना के मध्य रहकर भी उससे सर्वथा असंबंध एवं अलिप्त रखने के लिए विषय में सर्वप्रथम प्रमाण राजा जनक जी का है। उनके जीवन अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि संसार में समस्त कार्य व्यवहार आदि का निष्पादन करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार सद्गुरु ज्ञान की सहायता से समस्त बंधनों से न्यारा रह सकता है और जीवन मुक्त पुरुषों का उच्चतम पद प्राप्त कर सकता है। मुनि सुखदेव जी को सच्चे तप और त्याग का रहस्य समझाने के लिए तथा संसार से आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करने के लिए राज ऋषि जनक जी ने जो अद्भुत एवं अनूठी लीला रची थी, वह समस्त विश्व के प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। मुनि सुखदेव जी के समान तपस्वी अथवा साधक सृष्टि में अन्य कोई विरले ही हुआ होगा, जिन्होंने 12 वर्ष पर्यंत माता के गर्भ में रहकर तप किया। जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया कि मुझे सांसारिक माया ने व्यापने पावे, परंतु माया के आक्रमण करने के भी अनेक ढंग हैं। 12 वर्ष वन में पुनः तप किया, परंतु मन को शांति की उपलब्धि न हो सकी। एक दिन वन में सुखदेव जी की देव नारद जी से भेंट हुई, तो उनके सम्मुख भी आपने यही प्रश्न उपस्थित किया। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि जब तक आप सद्गुरु की शरण में
शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना पूर्णतः फलीभूत नहीं होगी। शुकदेव जी ने कहा कि हम किसको अपना गुरु बनाएं? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास जाइए और उनसे मन की शांति का उपाय पूछिए। वही आपको सत्पथ दर्शा सकते हैं जिसका अनुसरण करने से आपका कल्याण होगा। नारद जी का कथन मानकर सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास आश्रम में पहुँचे और आपने आगमन का प्रयोजन व्यक्त किया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के मुख से सर्ववृत्तांत सुना तथा उनकी मानसिक अवस्था का आभास पाकर ब्रह्मा विचार मग्न हो गए। वे स्वयं अपने समय के परिपूर्ण महापुरुष एवं ऋषि कुल तिलक थे। सैकड़ों ही साधकों को एवं तपस्वियों को सत्य पथ दर्शा चुके थे, परंतु सुखदेव जी की बात भिन्न थी, क्योंकि वे जानते थे कि सुखदेव मुझे पिता जानकर मुझ पर इतनी श्रद्धा और विश्वास न रखेंगे जितनी कि शिष्य को गुरु पर होनी चाहिए, तथा बिना श्रद्धा के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि जी ने सुखदेव जी को राज ऋषि जनक जी के पास जाने का परामर्श दिया और कहा कि उनके पास जाने से ही तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। सुखदेव जी को यह परामर्श अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पिताजी, एक राजा मुझे क्या सन्मार्ग दिखला सकेगा? जो स्वयं मोहमाया में आसक्त है वह भला अन्य किसी को कैसे माया से मुक्त कर सकेगा? पुत्र की यह आपत्ति सुनकर महर्षि वेद व्यास जी हंसे और बोले, वत्स, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। जिन्हें तुम मोह माया में आसक्त कह रहे हो वे राज ऋषि जनक श्रेष्ठतम योगेश्वर हैं। वर्तमान काल में वे ही पूर्ण महापुरुष हैं जो शास्त्रों जीवों का कल्याण कर रहे हैं। हमारा कहना मानकर उन्हीं की शरण में जाओ, निश्चय ही तुम्हारी उलझनें उनके उपदेश से दूर होंगी तथा भ्रम नष्ट होंगे। फलतः तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त होगी। सुखदेव जी पिता का परामर्श मानकर मिथिलापुरी की ओर चल दिए। एक दिन यात्रा करने के पश्चात मुनि राज ऋषि जनक जी की राजधानी मिथिलापुरी में पहुँचे। महाराज जनक जी की राजधानी की गणना उस युग के भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम नगरों में ही होती थी। मुनि जी को तो महाराज जनक जी के राजमहल में पहुंचना था, किंतु यहाँ का प्रत्येक भवन ही राजमहल प्रतीत हो रहा था। पता पूछे तो किससे पूछे, वे अत्यंत संकोच व दुविधा में पड़ गए। प्रजाजनों के अभिवादन और स्वागत सत्कार का उत्तर मधुर मुस्कान तथा आशीष द्वारा देते हुए वह बढ़ते चले गए। उसी समय सामने से 4 घुड़सवार विशेष प्रकार के परिधान पहने आते हुए दिखाई दिए। वे तपस्या को देखकर खड़े हो गए और प्रणाम करने के उपरांत पूछने लगे कि आपको कहाँ जाना है। उत्तर में मुनि जी ने बतलाया कि वे नगर के राजा से भेंट करने आए हैं, किंतु राजमहल का मार्ग मालूम नहीं है। उनमें से एक घुड़सवार अथवा राज्य कर्मचारी तुरंत उनके साथ हो लिया तथा उन्हें ले जाकर राजमहल के आगे खड़ा कर दिया। राजमहल की हवेली क्या थी? एक पृथक नगर सा बसा हुआ था। उसमें प्रविष्ट होने के लिए सिंह द्वार
द्वार था। इसमें बाग बगीचे थे, राज्य कर्मचारियों के आवास तथा कार्यालय थे। महाराज जनक जी का निजी प्रासाद तथा राज्य दरबार का सुविशाल प्रांगण इन सब आवासों व कार्यकलापों के ठीक मध्य में स्थित था। राज्य कर्मचारियों के पदों के क्रमानुसार कई छोटे छोटे आवास थे तथा उनके सबके पृथक पृथक फाटक भी थे। राजभवन के द्वार तक पहुंचने के लिए अन्य 6 फाटकों में से गुजरना पड़ता। 7 फाटकों पर 8 पहर संतरियों का पहरा था करता था। महाराज जनक जी नगरी एवं धर्म नगरी थी। मुनिदेव सुखदेव जी को यहाँ आकर प्रत्येक स्थान पर यथेष्ट सत्कार एवं सम्मान प्राप्त हुआ। राजभवन का प्रबंध एवं कुछ निराला सा था। कदाचित सुरक्षा की दृष्टि से हो अथवा अन्य किसी कारण से महाराज जनक जी ने यह निर्देश कर रखा था कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति राज दरबार से प्राप्त अनुमति पत्र के बिना राजभवन के वहाँ सिंह द्वार में प्रवेश न होने पाए। ऐसे ही उसे कर्मचारी ने जो मुनि जी को पहुँचाने आया था, सिंह द्वार के प्रतिहार से कहकर राज्य दरबार में सूचना भिजवा दी गई। महर्षि वेदव्यास जी को सुपुत्र मुनि सुखदेव जी महाराज जी से भेंट करने तथा सत्संग प्राप्त करने की अभिलाषा से पधारे हैं। इतना कहने के उपरांत वह कर्मचारी अपने काम पर लौट गया तथा मुनि जी को उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में वही छोड़ दिया गया। राजा जनक बहुत बड़े संत थे, गुरुमुखों।